राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज को निवेदन किया कि राजन, परमात्मा बड़े दयालु हैं और उन्होंने हर जीवात्मा की व्यवस्था की है कि हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा मिल सके। इसलिए उन्होंने उस अमृत से वंचित रख करके वचनामृत से संतुष्ट किया, चरणामृत से संतुष्ट किया, और इन सब चीज से भी जब वह नहीं दे सका तो उसने मां के आंचल में दूध दे करके अधरामृत दे दिया कि जो ये पिला सके, जो ये दे सके, उसको पीने के बाद हर जीव संतुष्ट हो जाता है। हम कहीं से कहीं तक देख करके चले जीवन के सिद्धांत सूत्रों में कि परमात्मा का कभी भी भेद नहीं रहा भगवान के पास कि किसी ने ज्यादा दिया तो उसकी ज्यादा सुन ली, उसकी कृपा बराबर बराबर बढ़ती रही। इसलिए कृपा, और यही सब चीज सोच के अपन कहें कथा से कि हम पैसा किसी का भी उपयोग में ले सकते हैं, पर पुण्य तो हमारा ही काम आता है। इसलिए पुण्य अपना कमाए, चाहे अमृत की कथा सुन के कमाए, चाहे मंदिर तीर्थ दर्शन जाकर के कमाए। हमारा भाव अच्छा है तो संतों ने माना है कि भव बंधन से भी बड़ा है भाव बंधन। यदि जीवन में भव बंधन लगता है, बहुत बड़ी परेशानी लगती है संसार का, तो उन्होंने कहा कि यदि आपके भाव और बंधन अच्छे हैं तो भव बंधन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। द्रौपदी जी ने जब भगवान कृष्ण जी को लगी और चीर बांधी थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि इतनी जल्दी मेरा घाव इसलिए अच्छा हो गया कि मेरे घाव से भी बड़ा मेरी इस बहन का भाव था। जिस भाव से उसने मुझे ये बांधा था रक्षा सूत्र, उसने मेरी रक्षा करी। इसलिए खाली हम सुन के समझ के देखो, जीवन में कभी कभी बहुत बड़ी गलतियां हुई है, और वह गलतियां जब आज भी होती है, कलयुग का समय है, तो बड़ा दुख होता है कि महाभारत की हम सब कथा सुनते हैं और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ, आप सब जानते हैं, कथाओं से सुना है। और जो उनकी धर्म पत्नी आई, आग दी थी भगवान ने बराबर, पर देखो कितनी बड़ी अपनी भाषा में माने कि उन्होंने भूल करी। और वह भूल क्या करी कि स्वयं ने भी आकर के आंखों पे पट्टी बांध ली। अब वह जमाने में केवल मां की आंख पे पट्टी नहीं बंधी थी, आज भी कई माताओं ने अपनी आंखों पे, कई परिवार के लोगों ने पट्टी बांध करके रखी है। अब देखो, वह पट्टी कुछ भी नहीं करने पाई, ना तो वह कभी भोजन बना के दे सकी, ना कभी पति की सेवा कर सकी, एक अच्छी पतिव्रत धर्म का पालन हो जाता। पर कभी कभी ऐसा लगा जीवन में कि कई भूल ऐसी जीवन में हुई है जिन्हें महाभारत करवाने के लिए परिस्थिति पैदा करी। इसलिए आपसे कह रहे हम कि देखो, आप सुनो, शांति से सुनो, ध्यान नहीं भटके। ये समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है जब हम ईश्वर के द्वार पे बैठते हैं। चार लोग में शांति नहीं है तो फिर कैसे जमेगा। आंख में पट्टी बांधने का निर्णय इतना अनुचित रहा। यदि आंख पे पट्टी नहीं बांधती तो बराबर पति की सेवा करती, आंख पे पट्टी नहीं बांधती
तो हो सकता था कि अपने पुत्र पोत्रादियों की भी देख रेख कर देती। आंख पे पट्टी बंध जाने से ना कभी व्यास जी जैसे संत आए जाए उनके दर्शन करे, ना कभी आंख पे पट्टी बंधी तो जिंदगी भर जीवन निकल गया, अंतिम समय आ गया। एक बार उन्होंने पट्टी खोली थी, वह भी दुर्योधन को देखने के लिए। वहां की पूरा जीवन निकाल दिया उसने, गांधारी ने। एक बार भी विश्वव्यापी श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ नहीं ले सकी। कथा में कभी चिंतन तो करो कि ऐसी क्या आवश्यकता रही थी जो पट्टी बांध करके और उस धर्म को निभाया। ये मान करके चले कि यदि धृतराष्ट्र के बाद यदि गांधारी आंख पे पट्टी नहीं बांधती, पट्टी बंधे होने के कारण ही कभी उसे कुंती के और द्रौपदी के पीड़ा के आंसू नहीं दिख पाए। एक बार भी यदि कभी देख लेती धोखे से तो हो सकता था कि महाभारत होने से बच जाता। आज भी यदि हम ये गलती करते हैं तो देखो, कई माताओं ने पट्टी बांध के रखी है, बेटा बेटी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका कोई पता नहीं। कई लोगों ने ऐसी पट्टी बांधी है आंख पे कि ना कभी पति की सेवा, ना कभी कोई घर के कारज, ना कोई सात्विकता का जीवन, केवल घूमना फिरना, फोन ले लिया, बैठ गए, टीवी देख लिए, गप्पे लगा ली, भलाई बुराई कर ली। अब आप देखो कि उसने तो प्रत्यक्ष रूप से आंख पे पट्टी बांधी थी। आज ऐसी कई गांधारियां हैं जिन्होंने आंख होने के बाद भी आंख पे पट्टी बांधी है, और आंख पे पट्टी बांधी है तो एक ना एक दिन मान करके चलो कि अपने घर भी महाभारत होनी है। इसलिए केवल कथा सुन के कपड़ा झटकार के चले गए, भलाई बुराई कर ली, इसका तो टेम किसी को भी नहीं है। आपकी औलाद कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, आप देखो तो। जिनकी फोटो फोन में है वो एक ना एक दिन आपके हृदय में भी बसेगा। इसलिए ये जमाने में दो बीमारी बहुत चली है, एक तो सेल्फी की और दूसरी सल्फास खाने की। सल्फास और सेल्फी ने कई लोगों को ठिकाने लगा दिया। कभी सोचो कि जिसके आपने आपके बेटा बेटी को फोन दे दिया, आप सोचो कि हम 6 महीना बाद हमारी बेटी का हाथ पीला करेंगे और आपकी बेटी मुंह काला करवाने की सोच रही है। आप इधर हाथ पीले की तैयारी करो, वो उधर फोन लेकर के दिखे कहीं, कहाँ पढ़ रही है, कहाँ जा रही है, किन से मिल रही है, औलादें क्या कर रही हैं, किन के पास जा रही हैं। इसलिए तो आपसे कहा कि देखो, वह एक गांधारी थी जो यदि आंख से पट्टी हटा लेती तो संभवतः हो सकता था कि महाभारत युद्ध होता या नहीं होता वह ईश्वर जानते थे, श्री कृष्ण जी, पर काफी परिस्थितियों से तो बचा जा सकता था। आज भी हम गांधारी की भांति आंख पे पट्टी बांध के नहीं बैठे। हम ध्यान दें। एक बार भी अपने पुत्रों को नहीं देख सकी, एक बार भी श्री कृष्ण को नहीं देख सकी। हो सकता था कि पट्टी हट जाने से श्री कृष्ण के दर्शन होते। दरस परस मुख मंजन पाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। आप देखो तो कभी कभी ऐसा लगे कि ये पढ़ाई लिखाई किस काम की, जहां सेल्फी और सल्फास ले लेकर के लोग अपना जीवन खराब कर रहे हैं। अरे हम रामचरितमानस की कथा सुनेंगे, वहां ऐसी ऐसी ताकत थी कि यदि बाली के सामने कोई जाकर के खड़ा हो जाता था तो उसने कहा, मेरे पास तो इतनी शक्तियां है कि मैं लोगों की आधी ताकत खींच लेता हूं। लक्ष्मण ने ऐसी रेखा खींची थी जो आज तक किसी के बस की बात नहीं है जो खींच सके। ऐसा वर्णन है कि रावण जब सीता जी को हरण करके ले गया तब नाखून में थोड़ी सी मट्टी चिपक गई थी,
उस लक्ष्मण रेखा की मिट्टी में इतनी ताकत थी कि जब भी कभी वह राक्षस सीता मैया के निकट आता था, एक सुरक्षात्मक घेरा बनकर के तैयार हो जाता था। और हम खाली इसी में पड़े रह गए कि सेल्फी खींच लो, अच्छे दिखो, इसमें करो, ये करो, और जो आंख पे पट्टी बंधी है वह दिखाई नहीं देती। यदि वहां महाभारत हुआ तो आज भी महाभारत की भूमिका बन करके तैयार है। इसलिए हमें कथा से समझ करके चलना चाहिए। यदि प्यास लगती है तो प्यास ईश्वर की लगना चाहिए। पैसे की प्यास है, किसी को पद प्रतिष्ठा की प्यास है, किसी को पानी की प्यास है, पर जिनको भगवान की प्यास लगी, जिनको परमात्मा की प्यास लगी, उन्होंने अपना जीवन बड़ा हटके जिया है। इसलिए हम आंख पे पट्टी बांध करके अपना जीवन नहीं जिए। ऐसा सोच सोच करके जिए। आधुनिक चीजों से अपनी संतानों को बचा करके रखें और जितना ज्यादा हो सके आधुनिकता से यदि बचेंगे तो आध्यात्मिकता का जीवन खराब नहीं होगा। इसलिए जितनी चीजें दिख रही है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बड़ी गहराई से हम इन जीवन को जिए। व्यास जी महाराज ने, सुखदेव जी महाराज ने या भगवान ने जो भी लीलाएं की है, उन लीलाओं के बारे में कभी हम विचार तो करें कि भगवान ने आखिर ये सब लीला करके क्या शिक्षा देना चाहते थे। हमने भारतीय सभ्यता को त्याग दिया, हमने भारतीय संस्कृति को त्याग दिया, खाली एक दो चीज के पीछे पड़ गए हम। उन चीजों को छोड़ करके, इसलिए देखो एक दो चीज कल भी हमने आपसे कही थी, हमारा कहना किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। भगवान की कथा कैसी है? सार्वभौम है, सबके लिए है। और वह सार्वभौम कैसी सोच होती है? बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल के रखा है, क्या अजीब शौक है इन बेटों का जिन्होंने घर में कुत्तों को पाल करके रखा है। इसलिए देखो कल भी आपसे कहा कि वृद्धाश्रम मत बनाओ, माँ बाप को वृद्धाश्रम जाने की जरूरत ही मत पड़ने दो। अंग्रेजी नहीं बोलते आए तो मत बोलो, संस्कृत नहीं बोलते आए तो मत बोलो, पर प्रेम से बोलते तो सबको आता है। प्रेम से तो आप देखो कि तोता को राम नाम सिखाओ तो वो सीख जाए, बंदर नचना सीख जाए, घोड़ा घोड़ी नचना सीख जाए, और मनुष्य को प्रेम से नहीं बोलते आए तो